हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डीडी एजुकेशन सेंटर पर। आज हम आपको साधारण ब्याज के क्वेश्चन को केवल 5 सेकंड में हल करके आपको दिखाऊंगा। बस आप ध्यान से लास्ट तक पूरे वीडियो को देखते रहिए। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए, साधारण ब्याज की कितने प्रतिशत वार्षिक दर से कोई धन 30 वर्षों में 7 गुना हो जाएगा। तो देखिए, पहले सवाल को आप समझने का प्रयास करिए। कोई धन 30 वर्षों में 7 गुना हो जाएगा। जब आपको कोई धन यानी मूलधन का ये 7 गुना हो रहा है, बात को समझिएगा। और आपसे पूछ क्या रहा है, कितने प्रतिशत वार्षिक दर से, यानी कि दर की वैल्यू पूछ रहा है। तो इसके लिए एक ही ट्रिक होता है, आप इसको याद कर लीजिए, क्योंकि इस टाइप के सवाल एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। R बराबर m-1 डिवाइड बाई होता है T इंटू 100। क्या आप एक फार्मूला याद कर सकते हैं? बस आपका दर निकल जाएगा। यम क्या है, देखिए, मूलधन का यानी कि कोई धन का 30 वर्षों में 7 गुना हो रहा है ना, 7 गुना हो रहा है, यानी कि यम का मान रखना है 7, यानी कि गुना। यम क्या है आपका, यहाँ पे गुना है 7 माइनस 1 डिवाइड बाई टी। 30 वर्षों में 7 गुना हो रहा है, तो टी के स्थान पे 30 लिख देंगे इंटू 100। बस आपका हल हो गया। देखिए, 5 सेकेंड के अंदर में सवाल हल हो जाएगा आपका इस टाइप का। तो आपका देखिए, यहाँ पे 1 0 से 1 0 कट जाएगा और फिर बचेगा 7 में से 1 घटाएंगे 6/3 इंटू 10। आपका देखिए 3 दूनी 10 दूनी 20, यानी कि दर आपका आ गया 20%। तो आपका ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बनाने का प्रयास करिए। कोई धन 1/3 वर्ष में स्वयं का 21/20 गुना हो जाता है, वार्षिक साधारण ब्याज की दर होगा। इसमें भी देखिए आपसे दर पूछ रहा है और स्वयं का 21/20 गुना हो रहा है। स्वयं का यानी कि मूलधन का, कोई धन का 21/20 गुना हो जाता है। तो इसको भी आप बना दीजिए। आर बराबर हमने आपको फार्मूला बताया, m-1 आपका देखिए यम कितना दिया हुआ है, 21/20 गुना। लिख देना है आपको 21/20 m-1 डिवाइड बाई करना है टी। समय कितना है दोस्तों, सवाल में आपको दे रखा है, समय आपको दे रखा है 1/3 वर्ष। 1/3 का मतलब 1/3 और इंटू 100 कर देना है, इंटू 100। बस देखिए आपका सवाल बन गया। आगे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए 20 इकाई 1/20 आएगा, ऊपर आपका 1/20 आएगा और नीचे 1/3 है। जब ऊपर जाएगा तो ये 3/1 हो जाएगा। और आपका ये 100 भी है, 100। और फिर देखिए 20 पंचे 5 3 15। आपका इसका मान क्या हो जाएगा दोस्तों, 15%। इसका मान क्या हो जाएगा, 15%। आपका ये सी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, देखिए, इसको भी आप बना सकते हैं। बनाइए। कितने वर्षों में कोई राशि 25% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 गुना हो जाएगी। कितने वर्षों में कोई राशि 25% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 गुना हो जाएगी। देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, कितने वर्षों में, यानी कि आपसे टाइम पूछ रहा है। आपको अभी इसके पहले जस्ट हमने फार्मूला आपको बताया, आर बराबर m-1/t इंटू 100। तो अगर आपसे समय पूछेगा, समय, तो t को इधर कर लेंगे, r को इसके नीचे कर लेंगे। बस आपका फार्मूला बन जाएगा, सवाल भी हल हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आपसे समय पूछेगा तो समय बराबर आपका ट्रिक बनेगा, t बराबर m-1 डिवाइड बाई r इंटू 100 कर देना है। बस हो गया, समय आपका निकल गया। देखिए यम क्या है, यहाँ भी गुना। साधारण ब्याज की दर पर 3 गुना हो जाएगा। ये 3 गुना आपके मूलधन या कोई राशि का हो रहा है, तो यम बराबर क्या लिखेंगे, 3 गुना, यानी कि 3 माइनस 1 डिवाइड बाई लिखना है आपको r। 25% वार्षिक, यानी कि दर आपको दे रखा है 25%, हो जाएगा 25 इंटू 100 के। और फिर देखिए 25 चौके 4, 3 में से 1 घटाएंगे 2, और 2 चौके 8, यानी कि आपका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 8 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर आपका ये बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए, इसको बनाने का प्रयास करिए। कितने समय में कोई धन 6 सही 1/4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से स्वयं का 7/3 गुना हो जाएगा। तो देखिए इसमें कोई धन इतने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से स्वयं का 7/3 गुना हो रहा है। तो यह भी आपका आपसे समय पूछ रहा है, कितने समय में, तो टी बराबर आपको निकाल देना है। टी बराबर m-1 करना है, तो आपका स्वयं का 7/3 गुना, यानी कि ये 7/3, यम बराबर 7/3 दिया है, तो हो जाएगा 7/3 m-1 डिवाइड बाई होता है आपका आर। दर आपका दिया है 6 सही 1/4, तो 6 चौके 24, 24 एक 25/4 आएगा। दर आपका 25/4 हो जाएगा और इंटू 100। और देखिए इसको हल कर लीजिए आप। तो देखिए 3, 7 में से 3 घटेगा तो आपका आएगा 4/3 और नीचे 25/4 है, और जब ये ऊपर जाएगा तो 4/25 हो जाएगा, 4/25 हो जाएगा, और इंटू आपका ये 100 है, तो रहेगा 100। फिर देखिए इसको कट कर लीजिए, 4 से 1 कटेगा तो आपका क्या हो जाएगा,
यहाँ से 25 चौके 4 बार में कट जाएगा ये। और फिर देखिए आपका हो जाएगा ये 64/3%। आपका मान क्या आएगा दोस्तों? 64/3 वर्ष आएगा आपका, क्योंकि आप टाइम निकाल रहे हैं ना, तो हो गया 64/3 वर्ष। आपका इसमें ऑप्शन नहीं सही में दिया हुआ था, देखिए 3 से इसमें भाग दे दीजिए तो आपका हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 इकाई 3, 21 सही 1/3 वर्ष आएगा। 21 सही 1/3 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर सी आपका मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दोस्तों यह साधारण ब्याज का 5वां पार्ट है। इसके पहले हमने साधारण ब्याज का बेसिक कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ 4 वीडियो बना के अपलोड किया है। आप यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाके हमारे चैनल पर, वहाँ से आप साधारण ब्याज पे क्लिक करेंगे तो वहाँ से आपको सारे कंप्लीट वीडियो मिलेंगे। यहाँ पे तो मैं आपको केवल और केवल प्रैक्टिस करा रहा हूँ। वहाँ पे मैंने एक एक चीज़ को बारीकी से, बेसिक और ट्रिक दोनों तरीके से सवालों को हल करके बताया है। तो जो लोग देखना चाहते हैं पहले हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ से पहले वो पूरा साधारण ब्याज का पूरा वीडियो देखें, फिर उसके बाद ये प्रैक्टिस वाला वीडियो देखें तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो आइए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर हमारा पसंद आए तो इसे लाइक भी कर दीजिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, कितने समय में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ₹700 पर ब्याज ₹70 होगा? देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, कितने समय में। आपका इस सवाल में टाइम पूछ रहा है। आपको इस सवाल में क्या क्या दे रखा है समझिएगा। 5% वार्षिक दर यानी आर की वैल्यू आपको 5 दे रखा है, और कितने ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की दर से ₹700 पर ब्याज जो है ₹70, यानी कि साधारण ब्याज आपको दे रखा है कितना? ₹70, और आपको मूलधन P बराबर दे रखा है 700। तो आपसे क्या पूछ रहा है, कितने समय में? तो हम जानते हैं साधारण ब्याज बराबर क्या होता है दोस्तों? साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो मूलधन आपका दिया है क्वेश्चन में 700, और दर आपका दिया है 5, और समय आपसे पूछ रहा है, और बटे क्या होता है? 100। ये फार्मूले में होता है आपका। ये अब हमने यहाँ पे क्या किया, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। साधारण ब्याज सवाल में 70 दिया हुआ तो 70 लिख दिया साधारण ब्याज के जगह पे। मूलधन आपका सवाल में 700 दिया था तो हमने मूलधन के जगह पे 700 लिख दिया, और दर आपका 5% दिया तो 5% लिख दिया। समय आपसे पूछ रहा है, और ये 100 आपका फार्मूले में ही होता है। तो देखिए इसको हल कर लीजिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 0 2 0, 1 0 2 0 कट गया, और 7 5 35, 35 दूनी 70, 2 आया, यानी कि टी बराबर आपका 2 वर्ष होगा। समय इस सवाल का क्या होगा दोस्तों? टी बराबर 2 वर्ष। जिनको थोड़ा कम समझ में आ रहा है वो पहले बेसिक से पूरा साधारण ब्याज समझें। हमने 4 वीडियो इसके पहले साधारण ब्याज का बना दिया है, तो पहले आप जाकर उन चारों वीडियो को देखिए, फिर उसके बाद ये प्रैक्टिस वाला वीडियो देखिए, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो देखिए 2 वर्ष आया तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 2 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, देखिए ₹2400 पर 7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 9 माह का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। आपसे 9 महीने का साधारण ब्याज पूछ रहा है, और आपको मूलधन दे रखा है। मूलधन आपको 2400 दिया है, दर आपको दे रखा है 7%, और आपको टाइम भी दे रखा है 9 माह, और आपसे साधारण ब्याज पूछ रहा है। तो साधारण ब्याज बराबर आप जानते हैं, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन। मूलधन आपको सवाल में दे रखा है 2400 गुणे दर, दर आपको दे रखा है 7%, और टाइम आपको 9 माह दे रखा है। तो देखिए टाइम रखने के लिए आपको देखना है कि दर किस में दिया है। दर आपको वार्षिक दिया है, और टाइम आपको महीने में दिया है। तो इस महीने को क्या करेंगे, वर्ष में कन्वर्ट कर देंगे। तो वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इस 9 में, एक साल में 12 महीना होता है, तो इसमें 12 से भाग दे देंगे, तो यह माह जो है साल में कन्वर्ट हो जाएगा, वर्ष में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 9/12 वर्ष करेंगे, 9/12 करेंगे तो ये आपका वर्ष में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 12 को हम नीचे लिख लेते हैं, 12 × 100। ये साधारण ब्याज बराबर हमने लिख दिया मूलधन गुणे दर गुणे समय, समय बटे 100 होता है। और ये आपका 12 कहाँ से है, ये 9 को हमने वर्ष में कन्वर्ट किया है, इसलिए 12 से इसमें भाग दिया है। तो इसको हल कर लीजिए, आपको साधारण ब्याज मिल जाएगा। तो देखिए 1 0 2 0, 1 0 2 0, और फिर आपका ये 12 से कट जाएगा, 12 दूनी 2 बार में। तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए 9 7 63, 63 दूनी 126, 63 दूनी क्या हो गया 126। सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए यदि 3% वार्षिक दर से 6 महीने में साधारण ब्याज ₹72 हो तो मूलधन क्या होगा? आपसे देखिए मूलधन पूछ रहा है, और साधारण ब्याज आपको ₹72 दिया हुआ है। तो साधारण ब्याज बराबर हम जानते हैं, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 होता है। तो आपको साधारण ब्याज 72 दिया है,
तो हम लिख देंगे साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन, मान लेते हैं मूलधन P है, और दर इस सवाल में आपको दे रखा है 3%, तो लिख देंगे 3, और समय आपको क्या दे रखा है 6 महीने। समय आपका देखिए यहाँ पे 6 महीने दिया है, और दर आपका वार्षिक दिया हुआ है, दर आपका वार्षिक है, समय आपका महीने में दिया है। तो इस समय को क्या करिए वर्ष में कन्वर्ट कर लीजिए। वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 6 में 12 से भाग दे देंगे तो वर्ष में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 होता है, तो 100 लिख देंगे। 12 ये समय को 6 महीने को हमने वर्ष में कन्वर्ट किया है, इसलिए 12 से इसमें भाग दे दिया है। और फिर देखिए यहाँ से कट करके पी का मान निकाल लीजिए और आपको मूलधन ज्ञात हो जाएगा। तो आपका देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से जीरो कट नहीं रहा है, देखिए तो हो जाएगा आपका इसको 6 दूनी 2 हो गया आपका, और 3 से 1 कट जाएगा आपका, क्या 3 से कट करेंगे तो आपका 24 3 72, 24 बार में काट देगा ये 3 इसको, और 24 दूनी क्या हो जाएगा दोस्तों 48 हो जाएगा। 24 दूनी 48 और ये 100 है, तो आपका इधर हो जाएगा 4800 और ऊपर आपका केवल P बचेगा। तो इसका मान क्या हो जाएगा दोस्तों, P बराबर 4800, यानी कि मूलधन आपका क्या होगा, ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, मूलधन आपका 4800 होगा। अगला क्वेश्चन है, इसको आप बनाने का प्रयास करिए। रुपया 500 का 6 महीने का 8% की छमाही दर से ब्याज होगा। इसमें तो देखिए काफ़ी लड़के फेल हो जाते हैं, इस सवाल को काफ़ी लोग गलत करके आते हैं एग्जाम में, आप इसको समझने का प्रयास करिएगा। और एक चीज़ आपको यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहूँगा, अगर आपको सवाल में केवल ब्याज दिया हो, न तो चक्रवृद्धि ब्याज का नाम ले, न साधारण ब्याज का नाम ले, अगर आपको केवल ब्याज लिखा हो तो उस सवाल को आपको केवल साधारण ब्याज समझ के हल करना है, कभी भी आप चक्रवृद्धि ब्याज समझ के हल नहीं करेंगे। अगर सवाल में आपको केवल ब्याज लिखा हो तो उसको समझना है कि आपको यह सवाल जो है साधारण ब्याज का सवाल है, और साधारण ब्याज के नियम लगा के उसको हल करना होगा। तो देखिए आपको दे रखा है कि 500 का 6 महीने का 8% छमाही दर से ब्याज होगा, यानी कि इसमें भी आपसे साधारण ब्याज पूछ रहा है, साधारण ब्याज पूछ रहा है। तो देखिए इसमें जो दर है, दर 8% की छमाही दर से, तो आपका क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन, मूलधन आपको 500 दे रखा है, तो हो जाएगा मूलधन और गुणे दर, दर आपको 8% छमाही दिया है। ये समझिएगा बात, छमाही हम इसलिए करें क्योंकि इसी का मेन खेल है। 8% की छमाही दर से, 8% की छमाही दर से आपका क्या हो जाएगा, 8 गुणे समय, समय आपका 6 महीने दिया है, समय आपका 6 महीने दिया है, लेकिन दर आपका छमाही में है, तो इसको भी आप क्या करेंगे, छमाही में बदल लेंगे। जो समय है, समय को छमाही में बदलने के लिए एक छमाही में 6 महीना होता है ना, तो 6 से क्या करेंगे, इसमें भाग दे देंगे। क्योंकि दर आपका छमाही में था तो हमको समय को भी छमाही में बदलना होगा, और समय को छमाही में बदलने के लिए क्या करेंगे, 6 में 6 से भाग देंगे, क्योंकि एक छमाही में 6 महीना होता है, तो 6 से भाग दे देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, समय भी आपका छमाही में बदल जाएगा। या आप अलग से टी निकाल सकते हैं, आप जो है अलग से टी बराबर 6 महीना है, इसको छमाही में बदलना है तो 6 से भाग देंगे तो आपका आएगा 1, आपका आएगा 1। हमने क्या किया, यहाँ पे अलग कर लिया, या तो आप टी बराबर 1 भी रखेंगे तो भी आपका सवाल हल हो जाएगा, और आप 6 से नीचे भाग देंगे तो भी 6 कट के 1 ही आएगा ना, वही बात हो जाएगी। तो आपका देखिए साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, ये 6 कहाँ से आया है, इस समय को हमने छमाही में बदला है इसलिए 6 से इसमें भाग दे दिया है। तो आपका क्या हो जाएगा, 1 2 0 1 2 0, और ये 6 से 6 भी कट गया, और फिर 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, तो आपका क्या हो जाएगा, 8 पंचे 40 रुपया। साधारण ब्याज क्या हो जाएगा इस सवाल का, 6 महीने का 8% की छमाही दर से ब्याज जो है 40 रुपये होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। दोस्तों आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और जो नए लोग हैं अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए इसी तरह के वीडियो का अपडेट पाने के लिए।